Call is now being recorded. अलग से बंद कर दो, ठीक है बेटा। प्लीज एक तो ना टाइम पे आया करो। आप लोगों को सैटरडे को पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है, कहाँ घूमने जाते हो तुम लोग, आई रियली डोंट नो। जब पता है ना 6:30 केमिस्ट्री की क्लास होती है, तो आप इतने भी पंचुअल नहीं रह सकते हो क्या? हाँ, हर बार टीचर आप लोगों के कैजुअल ग्रुप पे मैसेज करे कि ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। ये एटिकेट्स नहीं होने चाहिए, बड़े हो गए हो अब, है ना, छोटी क्लास में नहीं हो एक एक चीज आप लोगों को बताई जाए। पता ही नहीं, सीरियस ही नहीं रहते हो चीजों को लेके, कौन सी दुनिया में बैठे रहते हो। ठीक है, ओके तो बेसिकली आप लोगों का कल आयनिक इक्विलिब्रियम का टेस्ट, आप ध्यान से सुन लो तुम लोगों को करना क्या है, मैं उसके बाद क्वेश्चंस करवाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास वैसे तो जेई और नीट के दोनों के स्टूडेंट्स आने चाहिए एक्स्ट्रा मतलब रिवीजन क्लास में, बट जहां तक मैं देख पा रही हूँ तो एक शिवांगी एंड शिखा ही है फिलहाल जेई का, कोई और तो नहीं है ना? नहीं है ना? हाँ, तो बेटा जो जेई वाले दो बच्चे हैं, आप लोगों को कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है? आई नो शिखा भी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, उसका भी मैं नाम सुनती हूँ टीचर से, और शिवांगी तो आती है क्लास में। तो बच्चे जो आप लोगों को ना सोल्युबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं उस पे ज्यादा फोकस करना है आज, ठीक है। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर जितने भी आपको जेई में पीवाईक्यूज मिले सारे के सारे कर लेना। कुछ मैं यहाँ पे भी कराऊंगी, हालांकि नीट के हैं लेकिन ये जेई में भी आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा हल्के में नहीं लेना इन क्वेश्चंस को, ठीक है। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। ओके, बाकी बेसिक जो रहते हैं क्वेश्चंस मेन इसी से आने वाले हैं क्वेश्चन। और जो नीट वाले बच्चे हैं उनको अपना पीएच वाला, जिसमें पीएच ऑफ मिक्सचर्स मैंने आप लोगों को कराया था, जिसमें आपको सॉल्यूशन की पीएच निकालनी पड़ती थी वो, और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन ये आपको करने हैं। समझ में आ गई? मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है बच्चे कि बाकी नहीं छोड़ना है। कहने का मतलब है इन पे ज्यादा फोकस करना है, तो चाहे वो जेई के बच्चे हो चाहे नीट के बच्चे, क्योंकि पेपर इस हिसाब से सेट हुआ है तुम्हारा कि जेई और नीट में कहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो यही टॉपिक है जहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इन पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी जो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ आपको, वो कहाँ से स्टार्ट करा रही हूँ, बफर सॉल्यूशन से मैं आपको सिखा रही हूँ चीजें, ठीक है। और मैं आपको बोलती हूँ बेटा, जो चैप्टर आपके टीचर्स भी बताते होंगे, जो चैप्टर थोड़ा सा लेंदी होता है या थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब बच्चों को नहीं आसानी से समझ में आता है, तो आप लोगों को उस चैप्टर में थोड़ा सा एक्टिव रहने की जरूरत होती है, ठीक है। मतलब क्लास में पहली बात आओ और जो टीचर आप लोगों को पढ़ा रहा है उसके शॉर्ट नोट्स अपने रेडी करो, ठीक है। इसका कल मैं दे दूंगी आप लोगों को, टेंशन मत लो, एग्जाम डोज। लेकिन आप लोग इसका वेट मत करना कि मैम जब एग्जाम डोज देगी तभी हम टेस्ट देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पहले आप अपना, अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो प्लीज अपना टेस्ट दो, जाके आपको मिल जाएगा रात तक या शाम तक जो भी है, ठीक है। ओके, चलो हम अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वही है जैसे मैंने कल बोला था, अपना कल भी मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी, आज भी मेरे को वही कराना है। तो यहाँ पे मैं अलग से क्वेश्चन इसलिए नहीं लाई हूँ क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं करवाने वाली हूँ वही अपने आप में इतने अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी, सबसे पहले जितने भी बच्चे यहाँ पे ज्वाइन किए हैं 15-16 जितने भी हैं, आप प्लीज अपनी नोटबुक निकालो, ठीक है, और ट्राई करो, ठीक है। और आपको ये नहीं देखना कि सामने वाला दूसरा स्टूडेंट कितनी देर में वो क्वेश्चन कर रहा है, 1 मिनट में कर रहा है, 2 मिनट में कर रहा है, 20 सेकंड में कर रहा है, आप लोगों के लिए नहीं मैटर करता है। आप कैसे कर पा रहे हो उस क्वेश्चन को, वो मैटर करता है। अगर आप कर पा रहे हो तो इट्स फाइन, नहीं कर पा रहे हो तो देखो कहाँ पे मिस्टेक करो, ठीक है। चेतना, नाभनीता, जिनका कल लेट हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, प्रियंका, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, अपना मस्त मजे से करो, हमें किसी और को नहीं देखना है, ठीक है। चलो, तो आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है वो करना है 83 वाला, ठीक है। 83, हाँ, जिसका हो जाए वो सिर्फ हैंड रेस करेगा, चैट बॉक्स में भी कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन जो दिया हुआ है 83, वो ये पूछ रहा है विच विल मेक बेसिक बफर, और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है, मतलब ये आता ही है एग्जाम में, ठीक है। तो आप करिए इसको ट्राई कि वो क्या बोलना चाह रहा है, फिर मैं करवाती हूँ कौन सा बेसिक बफर होगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चे, एसिडिक बफर और बेसिक बफर होता क्या है। एसिडिक बफर
और बेसिक बफर क्या होता है, राइट। एसिडिक बफर में क्या होता है बच्चे, वीक एसिड होता है, ठीक है, और वीक एसिड का सोल्ट होता है किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। बेसिक बफर क्या होता है, जिसमें वीक बेस होगा, वीक बेस होगा प्लस इसका सोल्ट होगा विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, यही वाली चीज है, ये होना चाहिए। मतलब जो भी आप रिएक्शन करा रहे उसमें आपको ये मिलना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इसमें देखो बेसिक बफर कौन सा है, अगर मैं पहले वाले की बात करूं ये तो कोई बेसिक बफर ही नहीं है, तो सिंपल एसिड और बेस की रिएक्शन कराई हुई है ना। तो अगर ओके ठीक है, ये सिंपल एसिड बेस की रिएक्शन कराई हुई है, दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर। इसमें आओ, ये क्या दिया हुआ है बच्चे, NaOH। मैं आराम आराम से कंसेप्ट भी समझाऊंगी, तो जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, आप प्लीज मेरे साथ आंसर मैच कर लेना, ठीक है। CH3COH, ठीक है। अब देखो इसने डायरेक्ट नहीं दिया हुआ आपको कि ये कौन सा बफर है, बेसिक है या एसिडिक है, तो हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे बच्चों। तो क्या होगी इसकी रिएक्शन, CH3COONA प्लस वाटर। तो यहाँ पे तो हमें वीक एसिड मिल रहा है और उसका सोल्ट मिल रहा है विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर। ये भी काटा लगा दो। यहाँ पे देखो ये भी एसिडिक बफर का एग्जांपल है, तो सिर्फ एक यही एग्जांपल है लास्ट वाला जिसमें NH4OH प्लस HCl को मिला के क्या बनेगा बच्चों, NH4Cl प्लस वाटर। लेकिन इसमें तो आपको पता चल रहा है दूर से देख के कि बाकी सारे ऑप्शन गलत है, लेकिन अगर मान लो सारे ऑप्शन में ही ये वाली रिएक्शन दे रखी होती, फिर क्या करते आप, फिर कैसे पता लगाते, हाँ फिर आपको कंसंट्रेशन, वेरी गुड शाबाश, फिर आपको कंसंट्रेशन देखने पड़ती है। एक बार निकालना, इसके मोल्स निकालो HCl के, 100 into 0.1 कितना हो गया, ये 10 मिलीमोल हो गए। NH4OH के बताओ कितने हो जाएंगे, 0.1 into 200 तो कितने हो जाएंगे, 20 मिलीमोल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो कुछ टाइम बाद, ये तो इनिशियली था, जब आपकी रिएक्शन आप स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, ये 10 के 10 खत्म हो जाएंगे, तो ये कितने बचेंगे 10, बोलो हाँ या ना, ये 0 और ये भी कितने बनेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट है, ये डिसाइड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यानी कि फाइनली हमारे पास मिक्सचर में ये पूरा खत्म हो गया, बचा क्या क्या, वीक बेस बचा और उसका सोल्ट बचा विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये हम अब बोलेंगे कि ये क्या है, बेसिक बफर। जो मैंने ये वाली बोली ये आधी अधूरी डेफिनेशन है, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। कंप्लीट डेफिनेशन क्या है, आप पहले चेक करोगे। अगर मान लो ये भी ना बचता सॉल्यूशन में, तो भी बेसिक बफर ना होता, फिर वहां पे सिर्फ सोल्ट बचता, तो हम वहां पे कौन से क्या बोलते हैं फॉर्मूला लगाते, सोल्ट हाइड्रोलिसिस का लगाते। क्लियर है ना, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, आपको पता ही नहीं होता है। 2023 में जेईई में क्वेश्चन आया था, उसमें ना ऐसा कुछ यही एग्जाम्पल था आई थिंक। अगर कोई बच्चे कोई इसके बीच में नहीं डिफरेंस पता है कि कब बफर वाले न्यूमेरिकल सोल है, मतलब बफर वाला फॉर्मूला लगाना और कब सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाला, तो पक्का वो स्टूडेंट फंसता, क्योंकि दूर से देखने पे वो लग रहा था बेसिक बफर का, लेकिन जब उसको आप ये करके देखोगे ना तो आपको पता चलेगा NH4H तो बच ही नहीं रहा था उसमें, तो वहां पे सोल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगता, ठीक है। तो चलो हम बात इस क्वेश्चन की कर रहे थे, तो डी विल बी द करेक्ट, ठीक है। चलूं आगे, यस मैम, ठीक है। आई होप कि कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, दिख रहा है ना सबको, या मेरे को थोड़ा इसको बड़ा करूं, लो कर देती हूँ। चलो आ जाओ। अब यहाँ पे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट एन एसिडिक बफर। वही सिंपल है, मैंने सारा आपको कंसेप्ट समझा दिया है, ठीक है। बता दे फिर, लक्ष्य तुम बता दो। इज नॉट, अब देखो नोट का मतलब क्या है, चलो आओ फर्स्ट वाला देखते हैं। मैम ये तो सिंपल से ही दिख रहा है सामने से कि वीक एसिड है और उसका सोल्ट है, तो ये तो एसिडिक बफर है ना। ओके, इसका क्या सीन है, ये भी कार्बोनिक एसिड भी आपका वीक एसिड होता है, अब तक तो लर्न हो गए होंगे ना वीक एसिड वीक बेस वगैरह। और ये क्या है, ये भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है, तो ये भी एसिडिक बफर है। ये क्या है, ये भी या तो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, H3PO4 का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे ये होता है, देखना इधर ये। अब आप लोग मुझे पता है क्या कहोगे कि मैम ये तो ट्राई बेसिक है, ये 3H+ देगा, लेकिन इसका आंसर क्या होता है, ये 2H+ देता है।
ये आप लिख लेना, हालांकि हम आगे चल के भी पी ब्लॉक में भी करेंगे, बट फिर भी अगर तुम्हारे आगे कभी H3PO4 आ जाता है तो वो 2H देता है। क्यों देता है? इसके स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, तो O के साथ जो H होता है ना वो निकलता है, डायरेक्ट P के साथ हाइड्रोजन नहीं निकलता है, ये ध्यान रखना। हालांकि इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे पी ब्लॉक में, ठीक है, अभी के लिए ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि अभी आपको स्ट्रक्चर भी याद नहीं होंगे। चलो, यानी कि लास्ट वाला इसका आंसर होगा, क्योंकि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ज्यादा तगड़े वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है, तो ये हमारा एसिडिक बफर तो नहीं है। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। शाबाश, अपने कंसेप्ट क्लियर करते जाओ, रिवीजन करते जाओ मेरे साथ साथ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, एक एक चीज को पकड़ना, आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन इजी आएगा, चाहे वो जेई का हो चाहे वो नीट का स्टूडेंट हो। हाँ आई नो जेई का लेवल थोड़ा सा रहता है ज्यादा, बट कोई बात नहीं है, ठीक है, कर लोगे तुम लोग अगर अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए हो तो। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, यानी कि Ka दिया हुआ, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाते टाइम कहा था कि वीक एसिड और वीक बेस के लिए ही Ka और Kb डिफाइन होते हैं, इसमें किसी को डाउट? ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक बफर सॉल्यूशन बनाना है जिसकी पीएच आपको ऑलरेडी दी हुई है, आपको सिर्फ क्या बताना है? सोल्ट बाय एसिड की कंसंट्रेशन बतानी है। ठीक, तो मैम बहुत सिंपल है, चलो लगाओ फॉर्मूला, फिर लगाओ, जिसका हो जाए हैंड रेज करो। बस शिवांगी का हो गया है, बहुत बढ़िया। आप लोगों के लिए हम टीचर्स ना रिवीजन क्लास अरेंज करेंगे फॉर योर मिड टर्म एग्जाम्स, तो आप लोगों के पास टाइम टेबल बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है, जिसमें मैं वो वाले क्वेश्चंस लूंगी जो आपके स्कूल में पूछे जाएंगे, ठीक है, चाहे वो मतलब बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, हो गया क्या? क्या क्या आंसर है? मैम फोर्थ ऑप्शन 1:10 सबका यही आ रहा है क्या? बी ऑप्शन आएगा। ए आ रहा है? मैम ऑप्शन बी आ रहा है। बी आ रहा है? चलो एक मिनट चेक करते हैं बेटा, किसने गलत किया है? शिवानी कह रही हूँ, शिवांगी ने या तनिष्का ने, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा देखना एक बार, वीक एसिडिक वाला लगेगा ना, एसिडिक बफर, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लोग सोल्ट बाय एसिड, यही लगाया होगा, ठीक है। तो पीएच आपको 5 दिया हुआ है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के दे रखा है, तो पीके क्या आ जाएगा 4 प्लस लोग सोल्ट बाय एसिड, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे क्या करूं बताओ? 5 - 4 करूं? बोलो। यस मैम। लोग सोल्ट बाय एसिड, चलो जितना भी ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 लोग सोल्ट बाय एसिड, यानी कि ये क्या आ जाएगा 10 की पावर 1 हो जाएगा सोल्ट बाय एसिड, तो ये तो 10:1 आ रहा है बच्चों। तनिष्का कहीं गलती की क्या? यस मैम। कहाँ की? कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है, फिर से करवाऊं क्या अलग जगह पे, या ठीक है? मैम सही है। हाँ मैम वो लॉग उधर का कैसे गया, मतलब वहां पर बना के तो उधर कैसे गया वो लॉग? ठीक है मैं बताती हूँ, ठीक है 5 - 4 लोग सोल्ट बाय एसिड, इतना हो गया लक्ष्य? इतना हो गया क्या? यस मैम इतना तो हो गया था, ठीक है, लॉग ही ठीक है। अब क्या करना है, ये मैंने शायद प्रॉपर्टी तुम्हें बताई थी कि अगर मान लो इस तरीके से कुछ आ जाए, तो मतलब अगर मान लो आपको लोग हटाना है, तो जो आपके यहाँ पे होगा जो भी नंबर होगा वो आपको कहाँ पे लेके जाना है? 10 की पावर में लेके जाना है, ठीक है। तो सोल्ट बाय एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी लक्ष्य? 10 की जो भी है 10 की पावर में आ जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा, तो 10:1 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे लोग 10 क्या होता है अपना 1 होता है ना, ठीक है, तो इसका एंटी लोग क्या होगा 1 की पावर, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, हो जाएगा ये सबसे क्वेश्चन। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों, आ जाओ आगे। बफर सॉल्यूशन, ये देखो ये वाला 86 वाला करा रही हूं मैं। बफर सॉल्यूशन हैव कांस्टेंट एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी, ये सबको पता है। बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन ही क्या होती है कि अगर हम स्मॉल अमाउंट एसिड और बेस डाल देते हैं बफर उसमें सॉल्यूशन में, तो उसकी पीएच क्या रहती है? रेजिस्ट रहती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। हालांकि आता तो ऐसा नहीं कि नहीं आता है, बट कम आता है।
तो क्या होगा? Now, they have large excess of H plus and OH negative ion. They have fixed value of pH. नहीं, फर्स्ट वाला लग रहा है मेरे को तो सही। बताओ, Yes, ma'am. लग रहा है ना? क्योंकि अगर हम मान लो हाँ सी वाला ले लेते तो H प्लस और OH नेगेटिव अगर बहुत ज्यादा है तो पक्का ही पीएच में या पीओएच में चेंज आता हमारा, है ना? तो वो नहीं हो सकता। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। जो दीज गिव अनआयनाइज्ड एसिड और बेस, जो हम डिसोसिएशन कराते हैं उसका हो नहीं पाता, यही तो हम पूरा क्या करते हैं, समराइज करके यही तो बताते हैं कि वो अनआयनाइज्ड है। तो अगर अनआयनाइज्ड है तो इतना H प्लस नहीं देगा सोल्यूशन में और ना ही उतना OH नेगेटिव देगा। तो जब देगा ही नहीं इतना ज्यादा तो पीएच में भी कुछ खास फर्क नहीं आएगा। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 2012 में आया हुआ था। अब करो आगे, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, पढ़ना एक बार, इसको आराम से पढ़ना। ए बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, दिया हुआ है आपको, अपनी नोटबुक निकालो, 0.30 मोलर एंड कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस वो दिया हुआ है 0.20 मोलर। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb का, आप मान सकते हो ये अमोनिया का सॉल्यूशन है, आप इसको NH4OH भी लिख सकते हो, क्योंकि ये कैसे बना है बच्चे, NH3 प्लस वाटर, ठीक है ना? ओके, और आपको Kb कितना दिया हुआ है इसका, वो दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁵। आपको log 2.7 की भी वैल्यू दे रखी है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द pH। तो देखो क्या निकल सकता है, बफर ही है। कौन सा बफर है, कौन सा बफर है बच्चों? बेसिक है, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर है। चेतना, दिशा यादव, बेसिक बफर है। नापनीता, थिंकी, है ना? एक बार मुझे थम्स अप देते रहा करो। चलो, तो यहाँ से हम पीएच तो नहीं निकाल सकते, पहले पीओएच निकालना पड़ेगा। सोल्ट क्या होगा यहाँ पे, ये, और डिवाइड बाय NH4OH, देखना। Yes, ma'am. चलो आगे आ जाओ, पीओएच निकालना है। पीकेबी कितना है बच्चों? अब देखो केबी दे रखा है, मैंने कहा था याद रखना है किसके बराबर होता है, 4.74, याद है? अब तक तो हो गया होगा अगर तुमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया तो। प्लस log ऑफ ये कितना है 0.20 और ये कितना है NH4OH 0.30, कितना आएगा सोल्व करके बताओ बच्चों? log 2 माइनस log 3 यानी कि 0.3 माइनस 0.5, बी आएगा। ओके, एक मिनट रुको, ठीक है, केपी दिया हुआ है, NH4 दिया हुआ है, पॉइंट, ओके, पॉइंट, ठीक है, अच्छा, हाँ, कितना आ रहा है ये थोड़ा बताओ, 10.2। पीओएच की वैल्यू बताओ ना, कैलकुलेट करके कितनी आ रही है बच्चे? एक मिनट, 4.54. 4.54, Ma'am, second option. ओके, तो यहाँ से पीएच निकाल लो 14 में से माइनस करके। क्लियर है? Yes, हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत किया अपन ने, है ना? तो ध्यान करना, पीएच मत डायरेक्ट पुट कर देना वरना आंसर गलत है। वैसे तो हालांकि यहाँ पे कहीं नहीं दे रखा है ऐसा कोई 4 पॉइंट जैसा ऑप्शन, बट ध्यान रखना अगर आपको बेसिक बफर की बात कर रखी है तो पहले आप पीओएच निकालेंगे, उससे आप पीएच निकालेंगे। हालांकि एक स्टेप थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट ध्यान रखना, ठीक है? चलो, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ओके, in a buffer solution containing equal concentration of B negative and HB, अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया, ध्यान से पढ़ना। मुझे बता दो अगर इसको जूम करने की जरूरत है, मैं जूम कर दूंगी। B नेगेटिव और HB की कंसंट्रेशन सेम है, KB दिया हुआ है B नेगेटिव का, और आपको pH निकालना है। मैम वो पीकेबी की इक्वल ही हो जाएगा ना पीओएच? या बिल्कुल बिल्कुल Yes, ठीक, ma'am. बिल्कुल ठीक। तो मैम फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ आ रहा है सबका। देखो यहाँ पे गलती होने के चांसेस थे। आपको पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस log सोल्ट बाय बेस की कंसंट्रेशन, और ये इक्वल है तो ये log 1 हो जाएगा 0, तो पीओएच आपका पीकेबी के बराबर हो जाएगा, यानी कि पीओएच किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर, है ना?
तो पीएच क्या हो जाएगा 14 - 10 यानी कि मुश्किल है। मैम हाँ कुछ नहीं समझ गया, बस समझ गया। ठीक है ना, चलूं आगे। यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, यानी कि इसका आंसर तुमने निकाला होगा ये वाला फोर्थ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बफर? बताओ भाई कौन बफर बना रहा है? हाँ ओके, हाँ शिवांगी। मैम ऑप्शन बी। वेरी गुड। ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, काटा लगाओ। स्ट्रॉन्ग बेस है, काटा लगाओ। स्ट्रॉन्ग एसिड है, काटा लगाओ। बच्चा क्या सीखा? यही आंसर था, बी होगा। ठीक है, मैम NO2 इज योर वीक एसिड, है ना, और सोल्ट किसके साथ है? वो स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये आपको नहीं करना है, ये आपके पहले सिलेबस में था, अब नहीं है, इसको रहने दे सकते हो। बाकी करना मत इसको, क्योंकि अभी मैंने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन आपको नहीं पढ़ाई है, ये मैं कहाँ पढ़ाऊंगी आपको? रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये टाइट्रेशन वाला नहीं लिया है, हो सकता है दूसरे बैचेस में हो गया हो, बट रिडॉक्स रिएक्शन में कराऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहने दे सकते हो। ठीक है, समझ आई? चलो यस मैम। मैम ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 91 solution of 0.1 normal NH4OH and 0.1 normal NH4Cl, pH आपको दी हुई है, पीके भी निकालनी है। पहले तो चेक करो ये है क्या। मैम बेसिक बफर है। बेसिक बफर है। यस तो मैम। पहले यहाँ से पीएच से क्या निकालेंगे? पीओएच 14 - 9.25 कितना होगा? सोल्व करो। 4.75। ठीक है, 4.75। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया अपने पास? देखो ना, पीओएच आ गया। अब हम कर सकते हैं पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लोग सोल्ट बाय एसिड, सॉरी सोल्ट बाय बेस। अब इनकी कंसंट्रेशन बराबर है, तो log 1 0 हो जाएगा। तो यानी हमें पीके भी तो फाइंड करना है, पीओएच थोड़ी ना फाइंड करना है। हाँ, तो फिर क्या हो गया? पीके भी निकाल लेते हैं ना, पीओएच पीकेबी के तो बराबर आएगा। अच्छा मैम, तो हम इसमें केबी की वैल्यू निकाल के तब नहीं खुद को मतलब निकालनी क्यों है बेटा? वो केबी तो दे नहीं रखा ना बेटा, तुम्हें सिर्फ पीएच दे रखा है। यस। अगर तुम सोच रही हो कि डेरिवेशन के थ्रू जाओगी, तो वो तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लेगा। के भी निकालोगे, फिर उसका पीके भी निकालोगे, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाओ ना। ओके ठीक है, वो कंसंट्रेशन जो है कैंसिल आउट हो जाएगी, तो पीओएच पीकेबी के बराबर आ जाएगा, और पीओएच कितना है तुम्हारा? 4.75। ठीक है जी। यस मैम। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हमने क्लास में नहीं डिस्कस किया था, अब कर रही हूँ मैं इसको। बस थोड़ी सी बात है जो याद रखनी है। ठीक है, हाँ, तो क्या दिया हुआ ध्यान से देखना। ए फिजिशियन विशेस टू प्रिपेयर, हालांकि पहले आते थे क्वेश्चन, अब भी नहीं आते हैं, बट इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए तुम लोगों को। ए फिजिशियन विशेस टू प्रिपेयर अ बफर, इतना पीएच का वो बनाना चाहता है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, दैट एफिशिएंटली रेजिस्ट चेंज इन पीएच। ठीक है, yet contains only some small amount of the buffering agents. Which of the following weak acid together with its sodium salt, मतलब कौन सा इसमें से हम एसिड लें जो कि बेस्ट हमारा जो है बफर बना दे। ठीक है, तो आप याद रखना बफर रेंज क्या होती है बच्चों? पता है कि किसी को बफर रेंज कितनी होती है? जो उसका पीएच है वो पीके से +- 1 ऊपर नीचे हो सकता है, ये बेस्ट बफर रेंज आती है। मतलब अगर आपको चूज करना है कौन सा एसिड होगा, तो आप डिसाइड कर लो, इधर आओ, आप डिसाइड कर लो जो आपके पास पीएच गिवन है उससे +1 या -1 कम होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि उसके आसपास होना चाहिए। तो आपको कौन सा दिख रहा है इसमें से? फर्स्ट वाला, अगर मैं एसिड की बात करूँ, वही तो बहुत ही कम हो जाएगा, 3.98 ज्यादा हो जाएगा, 4.41 भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसका ये वाला आंसर होना चाहिए, बी वाला। क्या बोल गई मैं? ध्यान से सुनो। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आए, पहले आते थे हालांकि अब नहीं आते हैं,
तो ध्यान रखना जो बफर रेंज होती है वो क्या होनी चाहिए, जो आपका पीएच आपको दे रखा होगा जैसे इसमें दिया हुआ है, तो ध्यान रखना रेंज क्या होती है, पीके प्लस माइनस 1, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, +1 -1 का होना चाहिए, इतना हो सकता है। समझ आई? तो इसके आसपास देख लो कौन सा है हमारे पास, एसिटो एसिटिक एसिड। हालांकि आपको इनका स्ट्रक्चर नहीं पता होगा क्योंकि अभी आप ऑर्गेनिक पे नहीं आए हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ ये वाली बात ध्यान रख लो एंड अपने नोट्स में भी ये ऐड कर लो अगर किसी को नहीं पता था तो। अगर किसी ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लिख लिया? लिख लिया? ये कुछ चीजें होती है जो क्वेश्चन के थ्रू समझ में आती है, इसलिए बोलती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करो। ओके, नेक्स्ट है, बहुत पहले आया हुआ था ये वाला भी क्वेश्चन। पीएच वैल्यू ऑफ अ ब्लड डज नॉट एप्रिशिएबली चेंज बाय अ स्मॉल एडिशन ऑफ एन एसिड और बेस बिकॉज द ब्लड क्या करता है, इसमें सीरम प्रोटीन होता है जो कि बफर की तरह बिहेव करता है। यस मैम। चलो सुहानी आंसर बता रही थी क्या? यस मैम। ठीक है, चलो अब बताना। अब ये वो वाला टॉपिक है जिसमें मैंने आपको कहा है कि आपको कल के पेपर के लिए, टेस्ट के लिए करके जाना है, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हो जाओ, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओ। और आप लोगों के लिए क्या होमवर्क है बच्चों, जो नीट वाले बच्चे हैं घर जाके आपको क्या करना है, रिवाइज करना अगर नहीं किया है तो, और अगर रिवाइज कर लिया है तो अपने 2021 के, 2022 के, 2023 के आपको सारे आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन निपटाने। मैम एक बार ना ये वाला टॉपिक मतलब थोड़ा सा वो समरी दे दो इसकी, रिवाइज करो। ओके बिल्कुल। ध्यान से सुनो। आपके पास क्या है, अभी तक जितना भी हमने इस टॉपिक से पहले स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट वाले टॉपिक से पहले हमने जितने भी पढ़े हैं सोल्ट के बारे में, हम वो मान के चल रहे थे कि उसका 100% डिसोसिएशन हो रहा है, राइट? लेकिन अब हम कुछ ऐसे सोल्ट्स लेंगे जो कि सॉल्यूशन में पूरी तरह सोल्यूबल नहीं है, उनकी सोल्युबिलिटी कम है, तो उसके लिए हम क्या है, KSP यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो चीज वीक होती है उसी के लिए हम डिसोसिएशन आयनाइजेशन कांस्टेंट यूज करते हैं। तो ऐसे ही सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए हम यूज करेंगे KSP। अभी KSP होता क्या है, किसका आयनिक प्रोडक्ट होता है ये? KSP किसका प्रोडक्ट होता है बच्चे? आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है। जैसे मान लो A+ और B-, मतलब ये वो आयंस है, सपोज AB कोई सोल्ट है, सपोज है ना, सॉलिड फॉर्म में है, आप इसको जैसे ही पानी में डालोगे तो ये AB एक्वस, मतलब एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। तो अब एक्वस फॉर्म में आ जाएगा तो ये कुछ तो आयंस देगा, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं देगा क्योंकि ज्यादा सोल्यूबल नहीं होता है। तो मतलब आप सिर्फ उसको इतना मिला रहे हो कि उसके हमें आयंस मिल रहे हैं, तभी बोला जाता है कि जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में जो आयंस की कंसंट्रेशन रखते हैं वो हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अब देखते हैं, है ना। जब आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो, मतलब इसके बाद अगर आप और आयंस डालोगे तो प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप वो वाली कंसंट्रेशन डालते हो यहाँ पे A+ B- की, अगर मैं जनरल कोई सोल्ट ले रही हूँ तो, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है बच्चे, दो चीजें ध्यान रखनी है। KSP को आपको इन कंसंट्रेशन की टर्म्स में भी लिखना आना चाहिए और सोल्युबिलिटी की टर्म्स में भी लिखना आना चाहिए। अगर मान लो, इधर आओ, सपोज आपका AB सोल्ट है, A+ B- में टूटेगा, मान लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन जो कि हम अब सोल्युबिलिटी की टर्म्स में पढ़ रहे हैं S है, तब तक ये नहीं है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये 0 S हो जाएगा, S। गेटिंग माय पॉइंट और नो? अब आप मुझे ये भी बोल सकते हो कि मैम ये आपने पूरा कैसे खत्म कर दिया, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? बोल सकते हो ना, क्योंकि मान लो ये एक्वस स्टेट में है, हालांकि हम डायरेक्ट दिखा देते हैं। आप ये कहोगे मैम ये तो कंप्लीटली है ही नहीं, मतलब ये तो आप कह रहे हो कि सोल्यूबली कम होता है, फिर आपने पूरा का पूरा कैसे खत्म कर दिया? क्वेश्चन है ना। तो आप इसमें ऐसे समझेंगे, समझने के लिए आप इसको कैसे बोलेंगे, अरे ये मैं वैसे पहले बता चुकी हूँ लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछा तो अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो बच्चे जब ये सॉलिड से एक्वस फॉर्म में आएगा ना, तो हम इसको मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट है और ये A+ B- में टूट चुका होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे वर्ड करते हैं यूज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि जब आपका वो सॉल्यूशन बन चुका है उसमें आयंस की कंसंट्रेशन क्या है वो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है। तो आपको ये सोल्युबिलिटी की टर्म्स में भी लिखना आना चाहिए और इस तरीके से कंसंट्रेशन टर्म्स में भी पूछ आना चाहिए। हो सकता है एग्जामिनर आपको कंसंट्रेशन दे दे डायरेक्ट, या हो सकता है वो बोल दे कि सोल्युबिलिटी दे रखी है, तो ऐसे में आपको फंसना नहीं, ठीक है।
तो इसके मैंने कुछ कुछ आपको एप्लीकेशंस कराई थी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की, वो एप्लीकेशंस हम इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है तनिष्का? यस मैम। थोड़ा रिवाइज हो गया, हालांकि मैं पूरा तो नहीं करवाया, बट हाँ थोड़ा बेसिक बता दिया। अब इसको क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे बच्चों, वो हम देखते हैं। चलो अच्छा, क्वेश्चन हो गया क्या शिखा का? चलो देखते हैं, लेट्स सी कि क्या ऑप्शन होगा। आपको क्या दिया हुआ है? पीएच दिया हुआ बेटा इसका 9, और आपको सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। इसको लिखना आना चाहिए, जिसको लिखने नहीं आता वो तो वैसे ही खत्म हो चुका है क्वेश्चन उसके लिए। ऐसे लिखूंगी। अब मेरे को क्या चाहिए? केएसपी चाहिए, यानी कि मुझे कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन चाहिए और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन चाहिए। देखो एक बार, लेकिन मेरे पास तो दोनों में से किसी की भी नहीं है, लेकिन मेरे पास पीएच है। तो पीओएच क्या हो जाएगा? 14 - 9, जल्दी बोलो। यस मैम। 9 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। 9 5 14 होता है ना। अरे तुम लोग तो यस मैथ्स मैम। वही मैथ्स पर क्या है। चलो ठीक है, तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन हो जाएगी 10⁻⁵। अब आ जाओ ट्विस्ट है यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इतनी है तो कैल्शियम की क्या हो जाएगी? आधी, क्योंकि देखो ना ये 2 मिल रहे हैं, ये 1 मिल रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से, नहीं तो फंसोगे बुरी तरह। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर ये 10⁻⁵ है तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 10⁻⁵/2। देखना एक बार, पहले बताओ इतना समझ में आया क्या? यस मैम। तनिष्का? यस मैम। ठीक है, बाकी सब चिंकी, चेतना, दिशा यादव, जितने भी डॉग, सुहास, पीयूष, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे? कर लो 1/2 × 10⁻⁵, ये हो जाएगा 10⁻⁻25। तो कितना हो जाएगा? सॉरी 25, 0.5। तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, मैंने गलत कर दिया। 25 नहीं है। 10⁻⁻10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0.5 × 10⁻⁻15। ठीक है ना? 5 का स्क्वायर मत कर देना, ठीक है? ये पूछ रहा है वो, ये देखो, ठीक है? बेस सेम है तो पावर ऐड कर देना 10⁻⁻10। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें? तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यस मैम। ठीक है, तो अगर आप ऐसी गलतियां करते हो तो उन गलतियों से सीखना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बच्चे, जैसे अभी मैंने किया 5 स्क्वायर कर देते हैं वो 25। तो थोड़ा सा ध्यान से, है ना, आराम से करना क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? कैसे टाइप का क्वेश्चन था ये सिंपल होके भी ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन था। पहले तो आपको पीओएच निकाल के OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये तो क्लास में भी करवाया था। मोलर सोलिबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड आपको बतानी है, केएसपी दिया हुआ है। अब देखो ये कौन सी एप्लीकेशन थी? अपनी 4th वाली एप्लीकेशन थी। कॉमन आयन का क्या इफेक्ट पड़ता है सोलिबिलिटी पे? बोलो हाँ या ना। ये इरेज कर दूं? चलो आ जाओ बच्चों, इसको समझते हैं थोड़ा, इस कंसेप्ट को। इसको आप कैसे डिसोसिएट करोगे? ऐसे, और आपके पास NaF ऑलरेडी सॉल्यूशन में है जो कि स्ट्रॉन्ग है, हम 100% इसका डिसोसिएशन मान के चलेंगे। अब देखो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो जब हम इसका केएसपी लिखेंगे बच्चे, जो कि SS होगा, तो क्या होगा? क्या होगा? इधर आओ, केएसपी क्या होगा? S। और जो भी इसकी कंसंट्रेशन है वो कहां से आ रही होगी बच्चों? यहाँ से, सारा NaF से। तो मैं 0.1 का स्क्वायर लिख देती हूँ, या यहाँ पे आप ये लिख दीजिए आयन की कंसंट्रेशन। केएसपी आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना दे रखा है बच्चों? 5.3 × 10⁻⁻11। तो बस सोल्व कर लो इसको, कितना हो जाएगा? -9। सी आ रहा है क्या सबका? यस बहुत बढ़िया। यस ठीक है, चलो ठीक है मैम। क्योंकि हमने, हाँ मैम वहाँ पे कंसंट्रेशन 2s आएगी ना, क्योंकि 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, 2s नहीं। फिर से बोलो। कंसंट्रेशन जो होगी वो 2s आएगी ना, क्योंकि 1 मोल ऑफ CF2 से 2 मोल ऑफ H-। इधर आओ,
हाँ ये तो तुम ठीक बोलो कि एस होगा, ये 2s होगा, बट इसमें इसका कोई वो नहीं होगा रोल, मतलब इससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसका केस पे निकालोगे तो यहाँ पे 0.1 ऐड करोगे ना, फ्लोरीन की कंसंट्रेशन एक तो चलो आप इसको मान रहे हो, और कहाँ से आ रहा है ये, यहाँ से आ रहा है, तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है, तो मैं इसको क्या करूंगी, 2s को नेग्लेक्ट कर दूंगी, तो ओवरऑल मेरे पास यही बचेगा। समझ आई? ठीक है, क्लास में मैं 5-6 बार ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखना अगर गलतियां कर रहे हो तो इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। सोलिबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ केएसपी, ये तो बहुत सिंपल है, तो सिंपल आया हुआ है क्वेश्चन। बेरियम सल्फेट को डिसोसिएट करवा दोगे सारे बच्चे? यस मैम, मजे से करवा देंगे। तो केएसपी क्या होगा, सोलिबिलिटी इसकी और इसकी, यानी कि केएसपी क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जामिनर खेल गया। रुक जाओ, क्या आ रहा है तुम लोगों का, ए आ रहा है ना, चलो चेक करते हैं। ओके, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा रुक जाओ मैम, उसको मोलर में लाएंगे ना। हाँ, यहाँ पे इधर देखो 2.4, इसको दो तरीके से तुम लोग कर सकते हो, पहले ध्यान से सुनो। आपको सोलिबिलिटी ग्राम पर लीटर में दिया, लेकिन जो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है वो मोल पर लीटर में, तो हम एक काम करते हैं, या तो पहले ही सोलिबिलिटी को चेंज कर लो मोल पर लीटर में, तो क्या करूंगी 2.42 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर, और इसको किससे कर दूं मैं डिवाइड, 233 ग्राम पर मोल से, तो जो आपकी सोलिबिलिटी आएगी वो मोल पर लीटर में आएगी। अब मजे से जो सोलिबिलिटी की वैल्यू आएगी अब वो यहाँ पे पुट कर दो, कैसे आएगी ये देखो, समझ ही हो गया आई थिंक। 2.42 इंटू 10⁻³ 2.42 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 233 इंटू 233। अब आएगी तुम्हारी जो यूनिट है वो किस में आएगी, मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ऐसे किया था क्या, ऐसे किया था? नहीं किया था तो बेटा करना ऐसे ही, कर लोगे। चलो, तो इसका आंसर तुम लोग ए बोल रहे हो, तो मेरे पास आंसर तो नहीं है, बट हाँ अगर तुम ए बोल रहे हो तो ए ही आता होगा। हाँ तनिष्का। मैम इसकी जैसे कि हम कैलकुलेशन ऐसे नहीं कर सकते, हमने नियर बाय इसको हम डिवाइड करके अपना जैसे 10 की पावर फिर -10 आ जाएगा, और वो एक ही ऑप्शन में है बस, तो हम ऐसे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। किसको डिवाइड करके? अच्छा तुम इस ये बोल रहे हो, पावर को लेके बोल रहे हो? हाँ, जैसे 242 से ऐसे 1 पर ही डिवाइड करते हैं। हाँ कर सकते हो, अप्रोक्सीमेशन मतलब स्मार्ट गेस बोलते हैं इसको, हाँ कर सकते हो। ओके, लेकिन जो एग्जैक्ट जो मेथड होगा इसको करने का वो ऐसा होगा, क्योंकि नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, दिख भी रहा है तो वही बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी इसमें कैलकुलेशन। तो ऐसे कर सकते हो, इसको 100 ले लो और ये ले लो थोड़ा आसपास, अगर आपको दिख रहा है 10⁻⁻10 के आसपास आ रहा है तो लगा दो, फिर टिक, सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो यस बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नहीं तो फिर ऐसे करना पड़ेगा आप लोगों को कि इसको 240 ले लो, इसको 240 और इनको ले लो 230, या तो ऐसे कर लो, क्योंकि ये तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी अदरवाइज। ठीक है, तो ऐसे कर लो जैसे भी तुम्हें हो, या एक काम ऐसे करो ना, इसको भी अराउंड 240 ले लो, मतलब हालांकि मैं बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन बता रही हूँ, बट ये सिर्फ सारा कैंसिल हो जाएगा, 1 के आसपास आ जाएगा और पावर में बचेगी 10⁻⁻10, तो भी यही आएगा। तो मतलब कुछ तो करना पड़ेगा मैं एग्जाम में बैठ के, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पावर में ज्यादा है मतलब डिफरेंस है, तो कर सकते हो ऐसे। ठीक है, समझ गए ना मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आगे आओ। 97 क्वेश्चन करो। मैं फिर बोल रही हूँ कल के टेस्ट में भर भर के क्वेश्चन दिए हैं तुम लोगों को सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पे, ठीक है, तो अच्छे से करना। जेई वाले कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि उनके जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो पक्का उनके टीचर्स ने करवाए होंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट, तुम लोग थोड़ा दिमाग लगा के कर लेना सारे। ठीक है, क्वेश्चन हो गया क्या 97? यस मैम। मैं एक बार इसकी रिएक्शन लिख दूं? नहीं खुद लिखो तनिष्का, अब पेपर में मान लो आ जाए क्वेश्चन तो क्या होगी, रिएक्शन लिखो इसकी। सिल्वर क्रोमेट सिल्वर क्या दिया हुआ है, ऑक्सलेट दिया हुआ है, लिखो एक बार फिर मैं लिखवाऊंगी।
आपको क्या बताना है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन दिया हुआ है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। बनी है क्या इक्वेशन लक्ष्य और शिवांगी के अलावा किसी की? यस मैम। बनी है, शिखा की भी बन गई, बाकी तनिष्का बन गई, चेतना, मैम ये 2 Ag प्लस प्लस CO2 नेगेटिव। प्रियंका, संजय राय, शिवांगी, सुहानी, तनिष्का। हाँ जी बन गई। हाँ बोलो तनिष्का क्या कह रही हो? मैम 2 Ag प्लस प्लस CO2 नेगेटिव। 2 Ag प्लस C2O4 2 नेगेटिव, ये बनेगी ना। चार्ज शुड बी बैलेंस। C2O4 लिख सकते हैं। C2O4 क्या होता है तुम्हारा? ऑक्सैलिक एसिड होता है बच्चे, मतलब ऑक्सलेट आयन है, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको ध्यान रखो, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट सोल्ट है, पेपर में आता है बहुत बार। ठीक है, अभी नहीं भूलना प्लीज। चलो हम क्या कर रहे थे, इसका KSP निकालना है हमें। Ag प्लस की कंसंट्रेशन दी हुई है, कितनी दी हुई है बच्चों? 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो ऑक्सलेट की कितनी हो जाएगी? हाफ, यानी कि 1.1 इंटू 10⁻⁻⁴। यही मतलब है ना इसका। चलो तो Ag प्लस का स्क्वायर और C2O4 नेगेटिव। ठीक है, चलो आ जाओ KSP निकाल लेते हैं। 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁻⁴। तो देख लो क्या होगा, कितना हो जाएगा ये 10⁻⁻8 और ये हो जाएगा इतना, तो 10⁻⁻12 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये? क्या आ रहा है आंसर? C आ रहा है, C को सॉल्व कर लेना, कितना भी आ रहा हो। ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। पक्का? यस। समझ रहे ना कैसे कैसे बन सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। चलो और क्वेश्चन करते हैं, कमी नहीं है क्वेश्चन के अपने पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अब तुम करो थोड़ा। सारे अच्छे क्वेश्चन है सारे, और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो जेई में नहीं आया हुआ। जेई की बुक उठा के देखना। शिवांगी जेई के थोड़े और ट्राई किए तुमने बेटा क्वेश्चन? मैम करूंगी अभी। ओके, आप क्वेश्चन कहाँ से लगाती हो वैसे शिवांगी? मैम वैसे ज्यादा टाइम तो मिलता है, और वैसे अभी स्कूल से विद्या मंदिर की बुक मिल रखी है तो उससे मॉड्यूल कर देंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा स्कूल से मिली हुई है विद्या मंदिर की? मैम लाइब्रेरी से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके बढ़िया। ये तो करवा दिया मैंने, कॉमन आयन वाला। इसमें तो सबके हैंड रेज होने चाहिए बेटा, ऐसे मत करो, क्या फायदा रिवीजन क्लास की। मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया आपको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। फिर से कराने की जरूरत है क्या? नहीं मैं नहीं कराऊंगी, दिस इज योर होमवर्क, मैंने करा दिया ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। इसका आंसर देख लेना, इसका आंसर क्या निकाला है लक्ष्य? बी होगा। बी? बी मैम बी ऑप्शन बॉल। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट वाला अच्छा क्वेश्चन है। My कोई सोल्ट है, My और NY3, ये आपका कोई सोल्ट है। मुझे बता देना जब टाइम हो जाए। कब तक है अपनी क्लास? 7:45 है ना, जल्दी जल्दी करो फिर। 2 नियरली इनसॉल्युबल सोल्ट हैव KSP, कितनी दी हुई है? दोनों की सेम है भैया, लो KSP सेम दे दी। चलो जी बहुत बढ़िया। आपको क्या बताना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं फिर बोल रही हूँ जेई वाले, तुम्हारा ये 2023 में आया था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है Which statement would be true in regard to My and NY3? इन्होंने कुछ भी नहीं दिया भाई, कुछ भी नहीं दिया। KSP की वैल्यू देके पूछ लिया, बताओ भाई इन चारों में से कौन सी ठीक है। तो चलो ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं इससे हम। पहले ना नीचे से आ जाओ, चलो ऊपर से आ जाओ। चलो द सोल्ट My and NY3 आर मोर सोल्यूबल इन 0.5 मोलर KY देन इन प्योर वाटर। अरे ये तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है। अगर हम कॉमन आयन डाल देंगे तो उससे तो सोल्युबिलिटी कम होती है ना बच्चों। यस मैम। समझ आ रही है मैं क्या बोल गई?
मतलब इन्होंने इसको डाल दिया 0.5 मोलर KY में, तो कॉमन आयन देगा ना ये Y नेगेटिव, तो उससे तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, तो ये सोल्यूबल कहाँ से हो गया, तो गलत बात है ना। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं एडिशन ऑफ सोल्ट KY, जब तुमने KY डाला तो इनकी सोल्युबिलिटी पे कोई डिफरेंस वो ही नहीं आया इफेक्ट। मैम ये तो सरासर गलत है, डिक्रीज होगी सोल्युबिलिटी तो। क्लियर है? ठीक है। Yes. उसके बाद मोलर सोल्युबिलिटी ऑफ My एंड NY3 आइडेंटिकल तो नहीं हो सकता मैम, क्योंकि ये AB टाइप का सोल्ट है, ये B3 टाइप का सोल्ट है, यानी कि नहीं है, यानी कि D होगा, लेकिन हमें D को निकालना पड़ेगा बच्चों। निकालें क्या एक बार फटाफट से? ये हो जाएगा KSP(S²), यानी कि S हो जाएगा √KSP। निकालो इसको एक बार। और NY3 का क्या हो जाएगा? 3S का क्यूब इंटू S, है ना, यही हो जाएगा। कितना है? N/3 तो कम ही आएगा अपॉन 27। ये हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 S4 और ये। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लोगे, इसका 1/4 करोगे ना इसको, तो ये बहुत कम आ जाएगी। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। My का जो है वो कम होगा इससे, क्योंकि माइनस में इसकी कम हो जाएगी तो मतलब ये बड़ा हो जाएगा। तो D वाला इसका एकदम बढ़िया करेक्ट है कि My इन वाटर इज लेस देन द NY3। क्लियर है सभी को? डाउट आ रहा है किसी को तो बताओ। नो मैम। पक्का? ओके जी, बहुत बढ़िया। मैं मान के चल रही हूँ, वैसे ही कम बच्चे हैं तो मैं मान के चल रही हूँ कि आ रहा है समझ में, और नहीं आ रहा तो फिर वो बेटा बताना पड़ेगा। अब मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, बता दूंगी देखते ही बच्चे को। ना तुम्हारी शक्लें दिख रही है मेरे को, आप कैमरा भी ऑन कर सकते हो, कम ही बच्चे हैं, नेटवर्क का कोई इशू होगा नहीं, बाकी जैसे आपकी मर्जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलो आपको क्या दिया हुआ है बेटा? सबकी KSP पकड़ा दी। चलो भाई बहुत बढ़िया। Which one of the following salt will precipitate last? इनमें से किसके प्रेसिपिटेट सबसे लास्ट में बनेंगे? अगर मैं इनमें AgNO3 डाल दूं के AgNO3 डालने के साथ साथ इसमें NaCl डाल दूं, देखो ये डाल दूं या ये डाल दूं NaBr, या ये डाल दूं NaI, या ये डाल दूं सोडियम क्रोमेट, और इक्वल मोल्स है, तो आप लोगों को मुझे चेक करके बताना है कि किसके प्रेसिपिटेट सबसे आखिरी में बनेंगे। तो क्या कर सकते हैं हम? सोचो क्या कर सकते हैं? सोल्युबिलिटी निकालोगे क्या सबकी? क्या हुआ, घूम गए क्या? क्वेश्चन को देख के कुछ है ही नहीं इसमें। करो, ट्राई करो। आपको KSP दिया हुआ है ना बच्चे, सबका सोल्युबिलिटी निकाल लो। Yes, ma'am. और मुझे बताओ किसके सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट बनेंगे? जिसकी सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी उसी की तो प्रेसिपिटेट लास्ट में बनेंगे ना बेटा। निकाल के देखो। चलो फिर मैं कराती हूँ। मैम AgCl। मैम Ag2Cr। बेटा ओके शिवांगी, आई थिंक आपने इसको ना वैल्यूज से देख के कर लिया है कि KSP की वैल्यू ये है सबसे। दिया अभी। हाँ मैम आंसर ही नहीं दिया मैंने अभी। किसने दिया फिर? लक्ष्य ने दिया था क्या? मैम नहीं, मैंने नहीं दिया। किसने AgCl बोला? अगर आप में से मान लो बच्चों ने ऐसा सोचा कि सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसका ज्यादा है ना, क्योंकि 10 की पावर -10 है बच्चों, तो आप बोलोगे कि मैम इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है तो इसके प्रेसिपिटेट बाद में बनेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो ना सोल्ट अलग अलग टाइप के हैं, है ना, Ag2Cr4, AgCl, AgBr, तो इसमें आप फंसोगे। तो आप आंसर बोल रहे हो मुझे B वाला, तो एक बार निकाल के देख लेते हैं फिर। अब तो लिखने आ गया होगा ना इसका? तनिष्का लिखने आ गया? Yes, CrO4 2 नेगेटिव, तो KSP क्या हो जाएगा? 2S इंटू S, यानी कि ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना 4S क्यूब, है ना। तो KSP कितना दिया हुआ है इसका? 1.8 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाय 4 और S क्यूब हो जाएगा। आई थिंक इसकी सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी।
तो इसके प्रेसिपिटेट सबसे एंड में बनेंगे। इसको इस तरह से अरेंज कर लेना, क्योंकि क्यूब रूट निकाले ना, तो इसको -8 में कन्वर्ट कर लेना ताकि वो एकदम से आंसर आ जाए। हो जाएगा बेटा? यस मैम। चलो बधाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करो। अब ये देखो यहाँ पे अड़ा दी इन्होंने थर्मोडायनेमिक्स या केमिकल इक्विलिब्रियम बोल सकते हो। डेल्टा जी दिया हुआ है, वो कह रहे हैं आपको रिएक्शन भी दी हुई है। थैंक यू, इतना हमारे ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, एहसान कर दिया, हमें रिएक्शन लिख के दे दी। केएसपी बताना है और आर की वैल्यू दे दी। अब क्या करोगे यहाँ पे बताओ? डेल्टा जी का और केएसपी का क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है दोनों के बीच? मैम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए -2.303। हाँ, जहाँ पर के इक्विलिब्रियम लिखते थे वहां केएसपी लिख दो। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -2.303 टी लोग केएसपी। लो खत्म। सारी वैल्यूज दी हुई हैं, केएसपी निकाल लो यहाँ से। समझे गए? यस ठीक है, तो ये फॉर्मूला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। यहाँ हाँ बोलते जाओ। मैम केएसपी की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, के ए के बी। हाँ, वो क्या दिया हुआ है, यस बिल्कुल कुछ भी लिख सकते हो जो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जेई 2023 में आया था, इसके ऊपर क्वेश्चन, और नीट 2023 में भी आया था। हालांकि वहां पे केएसपी नहीं था, के इक्विलिब्रियम था, तो लेकिन क्वेश्चन आया था इस वाले फॉर्मूले से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मेरे को चाहिए स्पेस। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपने मेरी सोलिबिलिटी वाली क्लास को कितने ध्यान से सुना था, क्योंकि अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा है। तो आप लोगों को मैं पूरा टाइम दूंगी। द वैल्यू ऑफ केएसपी, बेटा 2 सोल्ट दिए हुए अब यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्सलेट। इन दोनों की केएसपी की वैल्यू दे रखी। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इनको तोड़ दो। तोड़ दिया? अब केएसपी की वैल्यू दी हुई है दोनों की। एक दी हुई है 4.7 × 10⁻⁹ और एक ये। फिर वो कह रहे हैं कि इफ द मिक्सचर, ध्यान से देखो, इफ द मिक्सचर ऑफ दीज टू इज वॉश विद वाटर, दोनों के मिक्सचर को पानी से धोया है, तो कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन होगी पानी में वो क्या होगी? तो कोई मुझे बता पाएगा ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है, कौन सी एप्लीकेशन से है ये क्वेश्चन? कॉमन आयन। ना, याद करो। तो जिसमें आपने कुछ इक्वेशंस एक्स और वाई की बनवाई। हाँ, कॉमन आयन तो है ही इसमें, वो बिल्कुल बढ़िया है शिवांगी, कॉमन आयन तो है, उसका रोल तो आएगा, लेकिन साइमल्टेनियस सोलबिलिटी से है ये क्वेश्चन। समझे? साइमल्टेनियस सोलबिलिटी में कैसे, जब मैंने कहा था 2 सोल्ट को आप ले आओगे, ठीक है, तो यानी कि जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन है वो कैल्शियम कार्बोनेट से भी आएगी, और कहाँ से आएगी बच्चों? कैल्शियम ऑक्सलेट से भी आएगी। हाँ या ना? याद करो। तो आपा क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इसकी x है और इसकी x है सोलिबिलिटी, मान लेते हैं इसकी y है, लेकिन कैल्शियम की नीचे से भी आ रही होगी और इसकी ऊपर से भी, मतलब दोनों को मिला के बेसिकली। तो आपको क्या निकालना है, x + y की वैल्यू निकालनी है। और वो कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए केएसपी लिखो बच्चों, क्या होगा, x × x + y, और नीचे वाले के लिए क्या होगा, y × x + y, डिवाइड कर दो, कैंसिल आउट। यही सेम क्वेश्चन ही तो करवाया था मैंने क्लास में, ठीक है। तो आपको केएसपी की वैल्यू दे रखी है, केएसपी 2 की दी हुई है, x/y की आ जाएगी वैल्यू। यस मैम। ठीक है, इसको एक बार सोल्व करके देख लो कितनी आएगी। मैम डी 10 की ऑप्शन पावर -12। कितनी आ रही है? 10 की पावर -12। बस इसको तो सोल्व करो, 47/13 को सोल्व करो, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा, 13 3 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। अरे भाई डिवाइड करो ना 47/13 को जल्दी से। 3.61। हाँ, इतना मान लेते तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, इधर देखो, y की वैल्यू आ जाएगी, या x की वैल्यू ले लो, 3.65 आ जाएगी। खत्म। बचा क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा। क्या करोगे अब? किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। किस में करना चाहोगे?
इसमें कर दो, किसी में भी कर दो, ठीक है। आपको वहां पे x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी, तो दोनों को ऐड कर देना। क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन ध्यान से सुन लो, अगर ये तुम्हारे नीट के पेपर में आ जाएगा ना भैया, करने मत बैठ जाना उसको, पहले बता दे रही हूँ मैं आप लोगों को। करने बैठ गए तो 5 मिनट खा जाएगा ये क्वेश्चन। इससे बेटर है 5 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग, 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। माना कि ये क्वेश्चन करवाया हुआ है क्लास में, बट ज्यादा मत होना खुश, अरे पढ़े हुए में से आ गया, ठीक है। तो फिर इसको आप बाद में करेंगे, क्योंकि टाइम खा जाएगा आप लोगों का बहुत ज्यादा। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। चलो यस। तो ये साइमल्टेनियस सोल्युबिलिटी वाले उससे आया है। चलो हाँ डी, अच्छा डी आ रहा है इसका, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी इन एक्वस मीडियम। महक ने आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट, शाबाश। सोल्युबिलिटी का ऑर्डर बता दो, बता दो, बता दो, बता दो। मैं बताऊंगा। क्यों बताओगे? और एक बार हैंड रेस करने दो। मैम क्योंकि मैंने सबसे पहले निकाला। अच्छा ठीक है, क्या स्ट्राइक किया माइंड में, थोड़ा बताओगे कैसे करोगे? हाँ बताओ तनिष्का, कैसे किया? मैम जैसे कि सोडियम सल्फाइड जो होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, तो इसीलिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होगा ZnS का वो ज्यादा होगा CuS से। ठीक है, तो आपने KSP की वैल्यू से देखा क्या इसको? ऐसे करा आपने? ठीक है, तो इसका KSP क्या हो जाएगा? 2s का स्क्वायर इंटू s, यानी कि 4s का क्यूब, ठीक है। और COS का भी देख लेना कितना हो जाएगा। स्क्वायर, और ZnS का क्या हो जाएगा? ये भी यही हो जाएगा। हाँ तो कैसे बताया भाई तुम लोगों ने? मैम मैंने रिएक्टिविटी सीरीज से बताया। अच्छा ठीक है, Zn ज्यादा आता है। हाँ जी फिर बोलो। हम Zn ज्यादा ऊपर आता है। ठीक है, समझ आया किसी को ये वाला क्वेश्चन? ये थोड़ा सा मतलब ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको ना थोड़ा सा, जैसे अभी लक्ष्य ने बोला कि मैम सोल्युबिलिटी ऑर्डर से बताना था, तो वैसे इन्होंने किया है। तो ये आप ध्यान रखो कि जो सोडियम के सोल्ट होते हैं बच्चे वो ज्यादा सोल्युबल होते हैं, फिर आपके जिंक के होते हैं, देन आपके कॉपर का जो होता है ना सल्फाइड, वो बिल्कुल भी सोल्युबल होता है, ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट देता है वो, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो आपके कहाँ से आया हुआ है मैं बता देती हूँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस से आया हुआ है। मैम ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, हाँ नहीं पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि मैंने, आप लैब में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो वहां पे आपके 6 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। ग्रुप 1 में कौन से आते हैं मेटल, ग्रुप 2 में कौन से आते हैं, और आपको पता होता है इनकी सोल्युबिलिटी क्या होती है। तो ये हालांकि वहां से क्वेश्चन आया हुआ है, बट इसको हम करेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक में है एक टॉपिक क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला, वहां पे करवाऊंगी, अदरवाइज मैं अलग क्लास लूंगी इसकी, ठीक है। तो अभी के लिए ध्यान रखना, सोडियम के सोल्ट जो होते हैं वो सोल्युबल होते हैं, फिर जिंक सल्फाइड के होते हैं, और लास्ट में आपके कॉपर सल्फाइड के होते हैं, ठीक है। ये वाला हो जाएगा, ये तो मैं करवा चुकी हूँ 104। जल्दी मेरे को कंफर्म कीजिए सारे बच्चे। अभी करवाया है तो ये मैं दोबारा तो करवाऊंगी नहीं, सोचना भी मत, मैम दोबारा करवाएंगी। चलो नेक्स्ट आओ, ये वाला क्वेश्चन चेक करो। ये देखो, ये भी क्वालिटेटिव एनालिसिस है, लेकिन ये कर सकते हो क्या, एक बार चेक करते हैं। In qualitative analysis, the metal of group first can be separated from other ions by precipitating them as, भूल जाओ क्योंकि आपको पढ़ाया ही नहीं अभी। ये देखो, एक सॉल्यूशन इनिशियली, एक सॉल्यूशन में इनिशियली Ag+ और lead 2 के आयंस थे, जिनकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.10 मोलर है। उसमें ऊपर से क्या डाल दिया तुम्हें, HCl डाल दिया, और कब तक डाला, जब तक क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी नहीं हो गई बच्चे, 0.10 मोलर। तो आपको क्या निकालना है, Ag+ और lead 2 आयंस की कंसंट्रेशन निकालनी। मैम ये तो बहुत सिंपल है, AgCl को क्या करोगे आप, डिसोसिएट करो Ag+ और Cl नेगेटिव में। KSP कैसे निकालोगे, Ag+ और Cl नेगेटिव। ऐसे ही इसमें क्या करोगे, लेड क्लोराइड में बच्चे lead 2+ + 2Cl नेगेटिव, तो इसमें क्या करोगे, लेड की कंसंट्रेशन
Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन। क्या तुम्हें KSP गिवन है? यस मैम। क्या तुम्हें Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन गिवन है? यस मैम। क्या तुम यहाँ से Ag और लेट की कंसंट्रेशन नहीं निकाल सकते हो क्या? यस मैम। बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ घुमा दिया और कुछ नहीं है। सी आंसर आ रहा होगा इसका, करके देखना सोल्व। ठीक है, ये वाला आपको नहीं करना है, ये हमने अभी तक कवर ही नहीं किया, इसको आगे जाके करेंगे ऑर्गेनिक में। बोलो हाँ के ना, या ऊपर से जा रहा है सब कुछ? ऊपर से जा रहा है मतलब नहीं पढ़ा है सही से टॉपिक। अच्छा, अब जल्दी से तुम लोग मुझे कंफर्म कर दो, क्या 107 से 111 जो भी क्वेश्चन है कर डालोगे? फटाफट पढ़ो। यस मैम। करा चुकी हूँ मैं, ये सिंपल देखो, कुछ भी नहीं करना, सोलिबिलिटी निकालनी है सिंपल फटाक से। इसमें क्या करना है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट दी हुई है, आपको निकालनी है सोलिबिलिटी। ये देखो कॉमन आयन से आ गया क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो सिंपल सोल्ट दिया हुआ है, सोलिबिलिटी दी हुई है, KSP निकालना है, खत्म। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही करना है और यहाँ पे भी वही करना है, खत्म। कुछ है इस क्वेश्चन में? हम 10 बार कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। अब देखो ये क्वेश्चन है तो ढंग का, उसमें हमें जो भी मैंने तुम्हें बोला कि याद करने के लिए, जो जिसमें मैंने कहा सोडियम के सोल्ट जो होते हैं वो ज्यादा सोल्युबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो सिंपल सा दे रखा है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है, तुम्हें बताना है सोलिबिलिटी। मैम ये तो बहुत सिंपल है, जिसका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होगा उसकी सोलिबिलिटी भी ज्यादा होगी, यानी कि COS की सबसे ज्यादा होगी, फिर Ag2S की होगी और फिर CUS की। ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। Yes, द सोल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मिनिमम। AgCl की सोल्युबिलिटी किसमें सबसे मतलब बिल्कुल कम होगी? प्योर वाटर में तो सबसे ज्यादा होगी। यस मैम। क्योंकि यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा ना बच्चों। देखो सब में क्या है, Cl है, इसमें Ag+ है, इसमें Cl नेगेटिव है, सब में कॉमन आयन है, मतलब सोल्युबिलिटी तो घटेगी सिर्फ इसको छोड़ के। तो अगर क्वेश्चन में पूछता सोल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मैक्सिमम, तो आंसर बी आता। अब वो पूछ रहा मिनिमम, तो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना आपको। कैसे निकालोगे? निकाल लो। क्या आ रहा है आंसर, जल्दी निकाल के बताइए मुझे। कैल्शियम क्लोराइड को ऐसे लिखो, इसकी कंसंट्रेशन अगर 0.01 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 0.02। देखो एक बार, यस मैम। करो करो करो, चलो तुम करो, खुद से करो और फिर मुझे बता देना कि किसमें सॉलिबिलिटी जो है सबसे कम आएगी। मैम ए में। ए में आ रही है, कैसे किया? मैम मैंने बस वो देखा कि वहां पर ना 2 Cl है, तो जब उसका करेंगे ना तो उसको स्क्वायर हो जाएगा, वो सबसे कम में चला जाएगा, इसलिए। ठीक है, सोचा तो सही है, लक्षण है। बाकी मैं ऐसे ही सोचा था। ऐसी, जैसे देखो ना, S का 2S का स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी निकाल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4S का क्यूब हो जाएगा ना, इसमें ही सबसे कम आने वाला है आपका। यस। मानते हो कि नहीं? यस मैम। यस मैम। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन फिर ए ही हो जाएगा। कैसे भी कर सकते हो, जैसे आपका मन करे। ये देखो, इसमें आपको मोस्ट सोलुबल बताना है, ये भी कर लोगे। इसमें क्या करना पड़ेगा? मैम वही KSP की वैल्यू। हाँ, KSP की वैल्यू, या एक काम कर सकते, डायरेक्ट भी देख सकते हो, KSP की वैल्यू सबसे कम क्या है इसमें है, और आप नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हो। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। तुम एक चीज नोटिस कर रहे होगे, तुम एक चीज का पैटर्न तुम्हें समझ में आया है क्या? जो AB सोल्ट्स हैं उनकी सोलिबिलिटी AB2 सोल्ट से ज्यादा है, ये तुमने नोटिस किया क्या? यस मैम। जैसे देखो, Yes, इसमें ये AB सोल्ट थे, इनकी सोलिबिलिटी ज्यादा है, ये देखो AB2 कम। अब इसमें क्वेश्चन को ना अगर तुम लोग वैसे निकालने लग गए ना, वो पूरा डिकम्पोजिट डिसोसिएट करा के, तो भैया फंस जाओगे। यहाँ पे तुम्हें ऐसे देखना है कि मैम COD की तो ज्यादा होगी ही होगी, गेटिंग ना। और अब दोनों AB सोल्ट है, तो हम क्यों ना कंपेयर कर लें इसकी KSP की वैल्यू। KSP की वैल्यू MnS की ज्यादा है, मतलब इसकी सोलिबिलिटी ज्यादा।
तो ऐसे करना है, तुम्हें पैटर्न नोट करना है कि हो क्या रहा है चीजों में। समझ आई सबको? यस मैम। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन है, ये कर दो फिर तुम्हारी छुट्टी। नहीं तो होमवर्क में दूंगी फिर ये क्वेश्चन। ये तुम्हें क्वेश्चन दी हुई है उन्होंने, मैं लिख देती हूँ तुम लोगों के लिए। मैम इसी क्वेश्चन पर तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन भी करा थी। ऐसे वाला? नहीं है, इसके बाद नहीं था। ये बिल्कुल अलग है, मतलब बिल्कुल अलग तो नहीं है बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा। तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। आपको एंड में निकालना क्या है बच्चे, Ag2CO3 का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी कि 2Ag प्लस की कंसेंट्रेशन और CO3 2 नेगेटिव, यानी कि आपको Ag प्लस की कंसेंट्रेशन पता होनी चाहिए और CO3 2 नेगेटिव की कंसेंट्रेशन पता होनी चाहिए, तब जाके तुम्हारा KSP निकलेगा। तो ये जितना भी डेटा यहाँ तक दिया हुआ है बच्चों, वो सारा तुम्हें यूज करना है इसकी कंसेंट्रेशन निकालने के लिए, क्योंकि जब तक इसकी नहीं पता होगी तो और इसकी नहीं पता होगी तो निकालोगे कैसे KSP। समझ में आई? तो इन डाटा से तुम्हें इन दोनों की कंसंट्रेशन निकालनी है। चलो लगाओ दिमाग में, देखना चाहती हूँ कितना लगा पाते हो। 2 मिनट दे रही हूँ, आराम से करो, सोचो क्या कर सकते हो। लग रहा है कुछ हो पाएगा? मैम एक हाँ हाँ करो करो, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। जैसे JEE लेवल का ही क्वेश्चन है ये, बट हाँ नीट वाले भी कर सकते हो इसको, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। और जो 15 स्टूडेंट्स पहले थे वो भी अभी है। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत अच्छा लगा। करवाऊं मैं? करवा दूं? लक्ष्य क्या हुआ, लप्पू सा क्वेश्चन नहीं था क्या ये? मैम 2 मिनट। अच्छा बेटा कर रहा हूँ मैं। चलो करो, लो भाई 2 मिनट दे दिए तुम लोगों को, करो। कैसा लग रहा है? आंसर निकाल, अगर आंसर नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं, अप्रोच बता सकते हो मेरे को। अब मैं बता रही हूँ, अब अपना देखो प्लीज मैच कर लेना। आ जाओ इधर। K2Cr2 K2, ये देखो ये तो सॉलिड है, इसके तो छोड़ दो, मोल्स मत लो। देखो ये देखो K2C2O4 के कितने दे रखे हैं, 0.1520। तब तक ये 0 होंगे दोनों, है ना? कुछ टाइम बाद भैया इक्विलिब्रियम आएगा, मतलब कुछ माइनस होगा इसमें। मैम फिर माइनस करके वो आयंस की फिर ये XX बनेगा। और K2C2, एक ये क्या दिया हुआ है, K2CO3 यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट के इक्विलिब्रियम पे दिए हुए हैं, यानी कि X की वैल्यू क्या है बच्चों, 0.0358। बोलो हाँ या ना, यही है ना? यस हाँ, तो बस इसको कर लो। अब देखो इधर K2C2O4 कितना हो जाएगा, 0.1520 माइनस 0.0358, निकाल लो इसको। K2CO3 का कितना हो जाएगा, 0.0358। ठीक है, ये तो क्या थे इसके मोल से। कंसंट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, लीटर में ले लो इसको, तो कितना हो जाएगा 0.5। ऐसी किया है क्या? ऐसा ही अप्रोच किए क्या, कुछ अलग कर रहे थे? चलो कोई बात नहीं,
इसको माइनस कर लोगे क्या? इसको माइनस करके मुझे, मैं बता देती हूँ कितना आएगा, मैंने सोल्व किया हुआ था ये अपनी नोटबुक में। ये आएगा इसको पूरा सोल्व करने के बाद आएगा ये 0.2324 और ये आ जाएगा 0.0716, निकाल लेना, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं मैम, हमारे पास ये दिया हुआ है, कहाँ गया, ये दिया हुआ है Ag2C2O4, निकाल सकते हो क्या? Ag2 प्लस और C2O4 2 नेगेटिव, बोलो। yes. इससे क्या कर सकते हो? हाँ बहुत बढ़िया, इन्होंने भैया हमारे ऊपर वो कर दिया एहसान, इसकी केस भी दे रखी है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, C2O4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी पता चल गई, Ag2 प्लस की निकल जाएगी, सॉरी इसकी कंसंट्रेशन आप लोगों को मिल जाएगी, है ना, Ag प्लस का स्क्वायर इंटू C2O4 2 नेगेटिव, और इसका केस भी हमें ऑलरेडी गिवन है, क्या यहाँ से निकल जाएगी ये? चलो जी, अब क्या हो गया, हमें हमारे पास ये आ गया और ये हमारे पास ऑलरेडी थी, केस भी निकल जाएगा। कंफर्म करो, इसका आंसर आएगा 3.974 इंटू 10⁻⁻12, यानी कि ऑप्शन आ रहा है इसका सी वाला। करके देखना, आई नो कैलकुलेशन है थोड़ी इसकी ज्यादा, बट करके देखना। समझ आ गया कंसेप्ट क्या किया? मतलब ये पूरी राम कहानी क्यों करवाई गई हमसे? क्योंकि हमें Ag प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए थी और कार्बोनेट की। अब हम लाए कैसे? तो इन्होंने हमें इक्वेशन दे दी, अब हम इक्वेशन से इसकी भी निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन और इसकी भी निकाल सकते हैं, तो अगर इनकी मिल जाएगी तो हमारे लिए काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इन्होंने ये क्यों दिया हमें? क्योंकि इसकी हेल्प से हम ऑक्सलेट Ag प्लस की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो ये पूरा सा एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा था इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया। बाकी के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट, अच्छे से करना और बस खुश रहो।